सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा चल रहा था तो ये जो नेता लोग यहां जो हैं, जो अपने को बड़ा भारी क्रांतिकारी कहते हैं और चुनाव आता है तो अति पिछड़ा बन जाते हैं और चाय बेचने वाला बन जाते हैं, ये सब लोग क्या क्या बोल रहे थे? जरा अखबार पुराना निकाल करके देखिए। ये लोग कह रहे थे कि भाई अब तो चुनाव होगा नहीं, नीतीश कुमार जी ने तो चुनाव होने नहीं दिया, और हम लोग कह रहे थे कि बिहार में तो बिना अति पिछड़ा के आरक्षण के चुनाव होगा नहीं। अब कह रहे थे कि सबका खर्चा हो गया, नॉमिनेशन क्यों कराए? और जब दोबारा जब चुनाव की अधिसूचना जारी हुई तो ये कह रहे थे कि फिर वही कैंडिडेट चुनाव करवा रहे, अब फिर से नॉमिनेशन कराना चाहिए था। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट चले गए। जब सुप्रीम कोर्ट से फटकार लगा तब आके शांत हुए। ये इन लोगों की साजिश है, ये इन लोगों का षड्यंत्र है। और बिहार के जो अति पिछड़े वर्ग समाज के जो हमारे साथी हैं, जो हमारे कार्यकर्ता हैं, उनको समझना है और उनको हर घर तक इस संदेश को पहुंचाना है कि केंद्र में जो बैठी सरकार है अति पिछड़ा विरोधी सरकार है, अति पिछड़े के सम्मान के खिलाफ की सरकार। अभी क्या हुआ, जब जातीय जनगणना की बात हो रही थी, जब जनगणना की बात हुई, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा हम सभी सांसद 11 सांसद यहां बैठे हैं, हम सब लोग जाके गृह मंत्री से मिले। संसद में हम लोगों ने इस सवाल को उठाया, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बिहार के सभी दलों का प्रतिनिधिमंडल प्रधानमंत्री से मिला कि जातीय जनगणना कराइए, क्योंकि जातीय जनगणना अगर होगी तभी पता चलेगा कि समाज में किस तबके के कितने लोग हैं और तभी उनके प्रति सही न्याय हो सकता है। नहीं किया, नहीं तैयार हुए, नहीं तैयार हुए। और जब बिहार में यह फैसला हो गया तो फिर सुप्रीम कोर्ट में कहीं से न कहीं से पहुंच गया, किसी न किसी को पहुंचा दिए कि भाई इस पर रोक लगाइए। फिर अभी सुप्रीम कोर्ट से फटकार लग गई। ये इनका हालत है। तो इसलिए हम साथियों आपसे कहना चाहते हैं, अति पिछड़े वर्ग के लोगों के साथियों, हम आपको बताना चाहते हैं कि सजग रहने की जरूरत है। और ठीक कहा था लक्ष्मेश्वर राय जी ने कि सोशल मीडिया पर एक्टिव रहिए। ये जो प्रचार, झूठा प्रचार करने वाली जो पार्टी है, ये तरह तरह का प्रचार सोशल मीडिया के माध्यम से करते रहती है और उसको काटने का काम आपको करना है और उस पर नजर रखने का काम आपको करना है। बहुत प्रचार करते हैं लोग, इनका काम ही वही है, दूसरा कोई काम नहीं कर सकते हैं। और आलोचना तो कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते, कोई इनका आलोचना कर दे ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। 56 इंच का सीना है, 56 इंच का चौड़ा सीना है। बिहार की जो देश की जो मीडिया है उस पर तो आधिपत्य, उसके व्यवस्था मैनेजमेंट पर इन्होंने अपना आधिपत्य कायम कर ही लिया है। यहां जो मीडिया के साथी हैं उनका कोई दोष नहीं है, ये भेजेंगे भी तो वहां फाड़ के फेंक देगा, वो छपे उपेगा नहीं, वो कोई नहीं छापता है। कहीं देखते हैं एक को लाइन कहीं अखबार में पढ़ते हैं? नहीं पढ़ते। एक बीबीसी है, बीबीसी ने डॉक्यूमेंट्री बनाया अभी और एक डॉक्यूमेंट्री बनाया और इनका पूरा चेहरा उजागर कर दिया कि इनका क्या चेहरा है। और जब वो चेहरा इनका उजागर किया तो उस पर इन्होंने हिंदुस्तान में उसके प्रसारण पर ऑफिशियली बैन करने का काम किया, उस पर रोक लगाने का काम किया। अरे 56 इंच सीने वाले को एक बीबीसी का डॉक्यूमेंट्री से क्यों डर लगता है भैया? आपका तो 56 इंच का सीना है तो बीबीसी को बनाने दो। नहीं, इसलिए कि इनका चेहरा बेनकाब हो जाता। हम 2014 के चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में क्या क्या प्रचार कर रहे थे? कह रहे थे कि अति पिछड़ा का बेटा देश का प्रधानमंत्री बनने वाला है। अरे भाई, कहां का अति पिछड़ा? कहां गुजरात में कोई पिछड़ा, अति पिछड़ा है क्या? अरे बिहार एकमात्र राज्य है इस पूरे देश में जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने अति पिछड़ा वर्ग की समाज की मान्यता दी है और उसकी पहचान दी है। नहीं है कहीं। और आप तो जिस समाज से आते हैं वह पिछड़ा वर्ग में भी नहीं था। अति पिछड़ा वर्ग की तो बात ही छोड़ दीजिए, वो तो पिछड़ा वर्ग में भी नहीं था। जब आप वहां के मुख्यमंत्री बने तो आपने अपने समाज को पिछड़ा वर्ग में शामिल करने का काम किया, तो अति पिछड़ा कहां से बन गए भाई आप? तो तरह तरह का प्रचार करते हैं, धार्मिक उन्माद, धार्मिक समाज को धर्म के आधार पर बांटने के चक्कर में रहते हैं। और कह रहे थे भाई 2014 में कि चाय बेचते थे। अरे भाई, एक बार भी तो बता दीजिए इस देश को
कि कौन सा टी स्टॉल था आपका, कौन सा स्टेशन पर चाय बेचते थे, कहीं नहीं मिलेगा, खाली प्रचार करना है। तो इसलिए साथियों, मैं आपको कहें, और हम लोग सबको, आपको सबको सतर्क रहना है और एकदम एक्टिव रहना है सोशल मीडिया पर, क्योंकि ये धार्मिक उन्माद फैलाने का प्रयास करते रहते हैं, बीच बीच में समाज में गड़बड़ी पैदा कर